नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत और अमेरिका के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर। तीसरी भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न। रक्षा क्षेत्र में होगा संवेदनशील सूचनाओं का आदान प्रदान। राज्यसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार नरेश बंसल ने नामांकन पर्चा किया दाखिल। इस सीट के लिए बंसल एकमात्र उम्मीदवार। 2 नवंबर को घोषित होगी जीत। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे मंत्रियों के विभागों की समीक्षा। विकास कार्यों और भावी कार्य योजना का मांगा ब्यौरा। अधिकारियों को जवाबदेह बनाने की कवायद। और उत्तराखंड वन विभाग मुख्यालय में ई ऑफिस कार्य प्रणाली की शुरुआत। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और कदम। पिथौरागढ़ और चमोली में बनेंगे भालू रेस्क्यू सेंटर। अब समाचार विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। अमेरिकी शिष्टमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने किया। भारत और अमेरिका ने आज 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि रक्षा उद्योग क्षेत्र में सार्थक और उपयोगी विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सेना के बीच सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि वार्ता के दौरान भारतीय रक्षा उद्योगों की क्षमताओं की जानकारी अमेरिकी शिष्टमंडल को दी गई। उन्होंने कहा कि वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि बुनियादी आदान प्रदान और सहयोग समझौते यानी बीईसीए पर हस्ताक्षर आज की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये प्रक्रिया पिछले 4 साल से चल रही है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना और रक्षा क्षेत्र में संवेदनशील सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। We continued our discussions on larger regional and global perspective today over the 2+2. Signing the BECA today, after signing the LEMOA in 2016 and COMCASA in 2018, is a significant achievement in that direction. Recent initiative of Atmanirbhar Bharat in defense sector was underlined as a key driver and a guiding factor of our defense industrial cooperation. I highlighted the capabilities of Indian defense industry and their usefulness in the supply chain of major US platforms and systems. वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन की बढ़ती आक्रामकता के संदर्भ में विश्वास दिलाया कि अमेरिका भारत की संप्रभुता की रक्षा में हमेशा साथ रहेगा। This morning, we visited the National War Memorial to honor the brave men and women of the Indian Armed Forces who have sacrificed for the world's largest democracy, including 20 that were killed by the PLA forces in the Galwan Valley in June. The United States will stand with the people of India as they confront threats to their sovereignty and to their liberty. उत्तराखंड से राज्यसभा की एक सीट के लिए होने जा रहे चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी नरेश बंसल ने आज नामांकन पर्चा दाखिल किया। राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने भाजपा को वॉकओवर दे दिया है। इसके साथ ही नरेश बंसल की जीत तय मानी जा रही है। राज्यसभा चुनाव के निर्वाचन अधिकारी मुकेश सिंघल ने बताया कि एक ही नामांकन दाखिल होने से नामांकन पत्रों की जांच के बाद 2 नवंबर को प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। आज नामांकन की अंतिम तिथि को श्री नरेश बंसल जी बीजेपी की ओर से उन्होंने नाम निर्देशन दाखिल किया है। कल 28 तारीख को स्क्रूटनी होगी और 2 तारीख नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है। तो चूंकि एक ही अभी तक नाम निर्देशन प्राप्त हुआ है, तो 2 तारीख को 3 बजे हम यथास्थिति निर्वाचन का परिणाम और प्रमाण पत्र देने की स्थिति में हो सकते हैं।
इससे पूर्व भाजपा प्रत्याशी नरेश बंसल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मदन कौशिक, अरविंद पांडे, राज्य मंत्री धन सिंह रावत समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी में नामांकन पत्र भरा। राज्यसभा की ये सीट 25 नवंबर को खाली होने जा रही है। ये सीट कांग्रेस सांसद राज बब्बर का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हुई है। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी नरेश बंसल ने कहा कि वे राज्य के मुद्दों को उच्च सदन में आवाज देने के साथ राज्य के विकास में अपनी भागीदारी करेंगे। पार्टी की प्राथमिकताएं हैं हमारे केंद्र के और प्रदेश के नेतृत्व की, उन सबको पूर्ण करने में अपनी जी जान से कोशिश करना मेरी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नरेश बंसल को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पार्टी के प्रति समर्पण का प्रतिफल मिला है। बंसल जी हमारे बहुत वरिष्ठ लोगों में से हैं। वो एकमात्र प्रत्याशी हैं जिन्होंने नामांकन अभी तक किया है। कोई दूसरा प्रत्याशी सामने नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र प्रत्याशी हैं और इसलिए उनकी जीत भी सुनिश्चित है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि नरेश बंसल के राज्यसभा जाने से पार्टी को हर तरह से मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब मंत्रियों के विभागों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने मंत्रियों के विभागों से पिछले 3.5 साल के दौरान का रिपोर्ट कार्ड तलब किया है। विभागीय प्रगति के साथ ही भावी कार्य योजना का ब्यौरा भी मांगा गया है। समीक्षा बैठक का दौर 29 अक्टूबर से शुरू होगा और 18 नवंबर तक जारी रहेगा। बैठक में शासन और विभागों के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राधा रतूड़ी ने इसका कार्यक्रम जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विकास कार्यों की रिपोर्ट जांची जाएगी। ये विभागीय समीक्षा है कि विभागों में जो काम सरकार ने तय किए हैं वो काम कैसे हो रहे हैं, उनकी प्रगति क्या है और कहीं पर अगर कोई कमी है, कहीं पर कोई दिक्कतें हैं काम होने में, तो सरकार उन कमियों को दूर करेगी ताकि विकास की जो गति है वो अवरुद्ध न हो पाए। राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि समय समय पर कामकाज की समीक्षा होने से विकास कार्यों में तेजी आती है। मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है कि वो हर साल में 2 बार जो है मंत्रियों के विभागों की समीक्षा करते हैं और मुझे लगता है कि इससे क्या होता है कि हर विभाग का जो अपना सिस्टम है वो भी ठीक रहता है, जो मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं वो भी दुरुस्त हो जाती हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून स्थित उत्तराखंड वन विभाग मुख्यालय में ई ऑफिस कार्यप्रणाली की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की दिशा में ये एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 37 ऑफिस ई ऑफिस प्रणाली से जुड़ चुके हैं। डिजिटल कार्य प्रणाली की ओर हम जितनी तेजी से बढ़ेंगे उतनी तेजी से जन समस्याओं का निदान होगा। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई ऑफिस प्रणाली को जल्द ही जिला एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में भी विस्तारित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चमोली और पिथौरागढ़ में भालुओं के लिए एक रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा बंदरों के लिए 4 रेस्क्यू सेंटर बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष हरेला पर्व पर 1 करोड़ फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। ये फलदार वृक्ष जंगलों में भी लगाए जाएंगे, जिससे जंगली जानवर आबादी वाले क्षेत्रों में कम आएंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित टास्क फोर्स की बैठक ली। मुख्य सचिव ने सभी सरकारी और गैर सरकारी हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटा 28 अक्टूबर तक अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को कोविड वैक्सीन सेल बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स की बैठक शीघ्र आयोजित कर ली जाए। मुख्य सचिव ने जनपद स्तर में सीडीओ अथवा एडीएम रैंक के उच्च अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने के भी निर्देश दिए। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने कहा कि सभी जनपद कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगातार प्रचार प्रसार करते हुए आम जन को जागरूक करने हेतु लगातार प्रयास जारी रखें। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन होने के कारण बाजारों में विशेष तैयारियां की जानी चाहिए।
केदारनाथ के निकट स्थित वासुकी ताल से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर पैया ताल झील है। इस झील तक रुद्रप्रयाग के 4 युवाओं ने ट्रैकिंग की है। इसके बाद झील की तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। झील ब्रह्म कमल और फेन कमल से घिरी हुई है। रुद्रप्रयाग के शिवपुरी गांव के 4 युवा वासुकी ताल ट्रैक पर गए थे, जहां से एक बाबा के माध्यम से उन्हें पैया ताल की जानकारी मिली। इसके बाद युवक पैया ताल गए। युवाओं का दावा है कि इस ताल की जानकारी अभी तक देश दुनिया के प्रकृति प्रेमियों को नहीं है, जबकि इस ताल की तस्वीरें भी पहली बार सामने आई हैं। 6-7 किलोमीटर चढ़ने के बाद हमें एक ताल वाकई में दिखाई दिया और वही ताल पैया ताल था। उसके चारों ओर काफ़ी ब्रह्म कमल खिले हुए थे और फैन कमल भी थे। और जब हम उस ताल के आगे गए तो हमें वहाँ एक खाई मिली, जिसे हमें पता चला कि उस खाई का नाम वो दूधगंगा खाई था और उसके बाद सीधे हिमालयी पर्वत शुरू हो रहा था। पैया ताल की तस्वीरें सामने आने के बाद वन विभाग और भूवैज्ञानिक सहित पर्यावरण प्रेमियों का ध्यान आकर्षित हुआ है। केदारनाथ वन प्रभाग के डीएफओ अमित कंवर ने बताया कि पैया ताल पुरानी झील है जो वासुकी ताल से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इस झील तक पहुंचने के लिए कोई स्थायी रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि वन विभाग की टीमें समय समय पर इन झीलों का भ्रमण करती हैं। केदारनाथ वैली में काफी ताल जो है स्थित हैं, जिसमें से एक प्रसिद्ध ताल वासुकी ताल है। अभी रिसेंटली वासुकी ताल से 6 किलोमीटर की दूरी पर कुछ ट्रेकर्स द्वारा एक नया ताल खोजा गया जिसका नाम पैया ताल है। उसी के क्रम में यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो पैया ताल है वो एक पुराना ताल है और क्योंकि पैया ताल तक कोई भी जो है पैदल मार्ग अभी नहीं है वासुकी ताल से या केदारनाथ से, इसीलिए संभवतः ट्रेकर्स या जो पर्यटक हैं उनकी नजरों से ये ताल बचा रहा है। खरीफ सीजन 2020-21 के दौरान सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, गुजरात और केरल में सुचारू रूप से चल रही है। 25 अक्टूबर 2020 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 151.17 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले में 179 क्रय केंद्रों पर अब तक लगभग 13 लाख क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। 1 अक्टूबर से शुरू हुई धान खरीद के सापेक्ष 23 करोड़ रुपए का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। अपर जिलाधिकारी नजूल जगदीश चंद्र कांडपाल ने बताया कि क्रय केंद्रों पर धान की आवक पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। हमने जनपद में 179 क्रय केंद्र स्थापित किए और क्रय केंद्रों में विगत वर्ष के सापेक्ष काफ़ी अधिक मात्रा में इस बार खरीद हुई है और लगभग 13 लाख कुंटल की खरीद अभी तक हो चुकी है। जबकि आप जान रहे हैं कि अभी धान खरीद का सत्र यदि विगत वर्ष के हिसाब से देखें तो लगभग शुरू ही हुआ है, क्योंकि विगत वर्ष में 17 अक्टूबर तक खरीद लगभग नहीं थी। वहीं मलसा किच्छा निवासी किसान आशीष बांगा का कहना है कि प्रशासन द्वारा खोले गए क्रय केंद्रों पर सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमारी धान की खरीद हुई। क्रय केंद्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैंने अपना सारा धान यहाँ पर एमएसपी के रेट से दिया है, तुलवाया है। यहाँ पर क्रय केंद्र में बहुत अच्छी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है। और जो रेट दे रही है गवर्नमेंट एमएसपी 1868 रुपये का एक रेट जनरल रेट है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस रेट से हमें कोई परेशानी नहीं है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर। तीसरी भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न। रक्षा क्षेत्र में होगा संवेदनशील सूचनाओं का आदान प्रदान। राज्यसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार नरेश बंसल ने नामांकन पर्चा किया दाखिल। इस सीट के लिए बंसल एकमात्र उम्मीदवार। 2 नवंबर को घोषित होगी जीत। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे मंत्रियों के विभागों की समीक्षा। विकास कार्यों और भावी कार्य योजना का मांगा ब्यौरा। अधिकारियों को जवाबदेह बनाने की कवायद।
और उत्तराखंड वन विभाग मुख्यालय में ई ऑफिस कार्यप्रणाली की शुरुआत। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और कदम। पिथौरागढ़ और चमोली में बनेंगे भालू रेस्क्यू सेंटर। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।